हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी पैडागोजी की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। और ये पैडागोजी की जो क्लासेस आपकी चल रही है, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे आपका DSSS का एग्जाम हो, आपका रिट का एग्जाम हो, या आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, या आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, या CTET का आपका एग्जाम हो, या KVS का एग्जाम हो, तो जितने भी आने वाले एग्जाम हैं जहाँ पे भी चाइल्ड पैडागोजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या चाइल्ड पैडागोजी आती है, तो उन सभी के लिए हमारी जो पैडागोजी की क्लासेस चली है वो सारी इंपॉर्टेंट रहेगी। और हम लोग इस क्लासेस में वही टॉपिक कवर करते हैं जहाँ से मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर टीचिंग के एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और साथ में गाइज, आप लोग फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। एसआर एजुकेशन इंडिया के नाम से ग्रुप है जहां आपको डेली अपडेट दी जाती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। एसआर एजुकेशन इंडिया के नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पैडागोजी के अंदर इस टॉपिक से एक या फिर दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपसे। हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है प्रथम पीढ़ी अथवा वंचित वर्ग के शिक्षार्थी और उनकी क्या क्या समस्याएं होती है और किस तरीके से हम उनका समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रथम पीढ़ी या फिर वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है और उन्हें हम लोग किस तरीके से उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग उन्हें सॉल्यूशन दे सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो बच्चे हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है या फिर नहीं है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों की हम लोग कैसे पहचान लगा सकते हैं और वो जो बच्चे हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरीके से बच्चे होते हैं, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती है। सबसे पहली पहचान होती है और ऐसे बच्चों के आगे जो समस्या होती है कि ये बच्चे ऐसे परिवारों से संबंधित है जिनके माता पिता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है। यानी कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं वो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं जो इनके पेरेंट्स, उनके माता पिता ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 1st to 5th क्लास तक की, वो भी उन्होंने कंप्लीट नहीं की होती है। यानी कि ऐसे बच्चे होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो अशिक्षित परिवार से आते हैं जिनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता, उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, जो ऐसे बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न होती है वो है स्वतंत्र अध्ययन एवं कठिनाई। क्योंकि अब जो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड तो पढ़ा लिखा नहीं होता, ना ही उनके माता पिता पढ़े लिखे होते जो उन्हें सही डायरेक्शन दे पाए। और बच्चे पढ़ने में कहाँ गलती कर रहे हैं, बच्चों को क्या चीजें समझ में नहीं आ रही, वो बच्चों को कौन बताएगा। तो ऐसे बच्चों के सामने ये सारी चीजें क्रिएट होती है, वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकते अगर जहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि ना फैमिली का बैकग्राउंड होता है ऐसा। और ऐसे बच्चे टीचर्स से भी पूछने में झिझक महसूस करते हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ने में डिफिकल्टी होती है काफी ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोग पहचान कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की। अगली जो उनके आगे समस्या आती है या पहचान कर सकते हैं वो है कि ऐसे बच्चों के परिवार आमतौर पर क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी फैमिली जो है वो इलिटरेट होती है। वही मैंने बताया कि ऐसे बच्चे पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, वो अपनी फैमिली के या अपने पूरे खानदान के पहले बच्चे होते हैं जो स्कूल में जा रहे होते हैं पढ़ने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली बात है ऐसे बच्चों के सामने बहुत सारी समस्या तो उत्पन्न होगी उनके अध्ययन में, उनके स्टडी करने में या और भी तरीके से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगली जो समस्या उत्पन्न होती है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के लिए वो है शिक्षण प्रक्रिया में सामंजस्य बिठाना इनके लिए कठिन होता है। यानी कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्लास में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। टीचर जो भी बता रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, उन्हें पढ़ने में, उन्हें समझने में परेशानी होती है अन्य बच्चों के अकॉर्डिंग।
क्योंकि अन्य बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनके पेरेंट्स सपोर्टेड होते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें घर में पढ़ाते हैं। मगर जो हमारी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं, इनका तो फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं होता, ना ही इनके माँ बाप इन्हें गाइड करते हैं। दूसरा, जो टीचर होते हैं उनमें भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि ऐसे बच्चे तो कुछ सीख ही नहीं पाते। तो एक तो टीचर्स का जो नजरिया होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरा, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जो इनका फैमिली बैकग्राउंड होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, ना उन्हें गाइड करने वाला होता है, ना उन्हें समझाने वाला होता है। तो ऐसे बच्चे अंदर ही अंदर जो भी गलतियां हैं वो उनकी बढ़ती रहती है। और जब भी क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं तो उन्हें पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब क्लास में टीचर कोई बताते हैं या पढ़ाते तो ऐसे बच्चों को अगर जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है टीचर्स के पढ़ाने में, तो वो बच्चे झिझक महसूस करते हैं टीचर्स से अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज पूछने में उन्हें शर्म आती है, वो झिझकते हैं। क्यों झिझकते हैं? क्योंकि अगर वो क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे तो अन्य बच्चे उन पे हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इस डर से जो इस प्रकार के बच्चे हैं वो पूछने से झिझकते हैं। दूसरा, जो टीचर का नजरिया होता है, मैंने क्या बोला, वो भी नेगेटिव होता है, क्योंकि टीचर्स के मन में पहले से ही सोच होती है कि ये बच्चे तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के हैं, इनका ना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ना ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, ना इनकी लैंग्वेज ऐसी है कि वो बच्चे स्कूल में उस लैंग्वेज के साथ समझ सके। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी यहाँ पे होती है। तो ऐसे में इन बच्चों को कैसे सिखाया जाए, और टीचर को लगता है कि ये बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगली जो इनके आगे समस्या उत्पन्न होती है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के आगे, वो है सीखने की प्रक्रिया में इन बालकों को परिवारों से कोई सहयोग नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड एजुकेटेड नहीं होता। ऐसे बच्चों के परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं वो शिक्षित नहीं होते, माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनका सहयोग भी नहीं कर पाते। तो माता पिता कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं खेती बाड़ी करते हैं, क्या अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और बच्चों को पढ़ने में क्या क्या समस्याएं हो रही है। तो इन सब चीजों को माँ बाप नहीं देखते हो, तो ये सारी चीजें भी बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो ऐसे बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न होती है वो है कि ऐसे बच्चे मुख्यतः सुविधा वंचित समूह में रहते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं मिलती, जिससे कि वो पढ़ाई लिखाई में हर चीज में पिछड़े हुए रह जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम अन्य बच्चों की बात करें, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, उन बच्चों को बचपन से हर चीज के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें फैमिली में अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है, तो वो बच्चे और हमारे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के बच्चे हैं उनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ये बच्चे अपने आप को हर चीज में आसानी से ढाल पाते हैं, और जो हमारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, एक तो इनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, माता पिता सहयोगी नहीं होते, माता पिता अशिक्षित होते हैं, घर में कोई समझाने वाला नहीं होता, ये ऐसे बच्चे अपनी समस्या को कहीं बता भी नहीं सकते। ऐसे बच्चों के स्कूल में जो दोस्त है वो भी कम होते हैं। तो ऐसे बच्चे अंदर ही अंदर घुटने लग जाते हैं, और क्योंकि टीचर्स का जो नजरिया होता है वो भी उन बच्चों के प्रति नेगेटिव टाइप का होता है, तो ऐसे में वो बच्चे किसी के साथ ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करते, ना किसी से बातें करते, तो ऐसे में उनका जो कॉन्फिडेंट है वो भी कम होता है, और वो कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं ले पाते अन्य बच्चों के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि उनके सामने क्या क्या परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ती है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। परिवार से सहयोग न मिलने के कारण ये सामान्य बच्चों की तुलना में अधिगम प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं। देखो, मैंने अभी वही बताया आपको कि ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि माता पिता की इतनी आय नहीं होती कि वो अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सके, उन्हें एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा सके, उन्हें घर में पढ़ा सके, और माता पिता भी सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे बच्चे जो अधिगम प्रक्रिया में लर्निंग प्रोसेस के अंदर या एजुकेशन में पिछड़ जाते हैं, और पिछड़ने के कारण उन्हें कई बार स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। और फर्स्ट जनरेशन लर्नर से ही जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी भी समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी के जो बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने में पिछड़ जाते हैं अन्य बच्चों के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगली जो समस्या उत्पन्न होती है वो है कि सामाजिक व आर्थिक परिवेश पिछड़ा होने के कारण लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की जो दर होती है, जो रेशो होता है,
वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के अंदर सबसे ज्यादा विद्यालय छोड़ने की जो रेशो होता है वो गर्ल्स का होता है, वो लड़कियों का होता है। क्योंकि कई बार एक तो माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, फैमिली का बैकग्राउंड शिक्षित नहीं होता, तो उन्हें एजुकेशन का मतलब, उन्हें शिक्षा का मतलब ही नहीं पता होता कि बच्चों को शिक्षित करना क्यों जरूरी होता है। जब उन्हें शिक्षा का मतलब ही नहीं पता तो ऐसे में वो एक बार को लड़की को तो पढ़ा देते हैं, मगर लड़की को कहते हैं कि ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, अगर ये आगे पढ़ भी लेती हैं तो इन्हें तो घर का कामकाज करना है। तो ऐसे में जो माता पिता होते हैं वो लड़कियों को शिक्षित नहीं करते। अगर लड़कियां स्कूल में जा रही होती है तो दूसरी तीसरी तक पढ़ा के उन्हें घर में ही बिठा दिया जाता है कि तुम घर के छोटे बच्चों को संभालो, क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं। तो ऐसे में जो छोटे भाई बहन है उनकी देखभाल उन लड़कियों को करनी होती है, जिससे कि लड़कियां जो होती है वो पढ़ाई में पिछड़ जाती हैं और इससे जो रेशो होता है गर्ल्स का विद्यालय में वो कम रहता है। ये समस्याएं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं, ये शिक्षार्थी विचारों को अभिव्यक्त करने में झिझकते हैं। मैंने वही बताया आपको, ये जो बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपनी विचार, अपनी जो थॉट्स है वो क्लास में सबके सामने नहीं रख पाते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो बोलेंगे, गलत शब्दों का यूज करेंगे, ऐसे में क्लास के जो उनके सहयोगी हैं, उनके मित्र है या क्लासमेट हैं, वो उनका मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे बच्चे अकेले ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो किसी के साथ घुलना मिलना और अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर करना उन्हें पसंद नहीं होता। वो डरते हैं कि कहीं लोग उनका मजाक ना उड़ाए, वो डरते हैं कि कहीं उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े दोस्तों के आगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगली जो समस्या उत्पन्न होती है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के सामने वो है कि इस प्रकार के बच्चों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। मैंने वही बताई कि ऐसे बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये बच्चे किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करते, किसी के साथ घुलते मिलते नहीं, किसी के साथ उठते बैठते नहीं है, ना किसी के साथ खेलते हैं, ना ही इनकी दोस्ती बच्चों से होती है। तो ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी कम होता है, वो किसी के सामने अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते और उनसे कुछ पूछा भी जाता है तो वो बता नहीं पाते, कोई भी डिसीजन ऐसे बच्चे अपने आप नहीं ले पाते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी ऐसे बच्चों में देखे जाते हैं। अगली जो समस्या होती है वो है पारिवारिक एवं विद्यालयी परिवेश में अंतर होने के कारण इन्हें दोनों परिवेशों में सामंजस्य बिठाने में काफी कठिनाई होती है, जिसके कारण ये बहुत सी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो इस तरीके के बच्चे होते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर के, उनका विद्यालय का जो परिवेश और उनका जो घर का परिवेश होता है वो दोनों ही डिफरेंस होता है, दोनों ही अपोजिट होता है। तो ऐसे में बच्चों को विद्यालय में अपने आप को समायोजित करने में, ढालने में परेशानी होती है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज अलग होती है और जो बच्चे हैं वो किसी गांव से आए होते हैं या कहीं से आए होते हैं। तो ऐसे में विद्यालय की जो वेशभूषा है, विद्यालय का जो परिवेश है, उनमें ढलने में उन्हें परेशानी होती है, कठिनाइयां होती है, और जिसके कारण ऐसे बच्चों में बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लग जाती है। उनका फिजिकल मेंटली जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता, कभी कभी वो डिप्रेशन में भी हो जाते हैं और अकेले रहने लगते हैं, किसी से बात करना उन्हें पसंद नहीं होता, ना ही उनके ज्यादा मित्र बनते हैं। तो ऐसे बच्चे किसी के साथ खेलते कूदते भी नहीं, अकेले रहते हैं। तो ऐसे बच्चे अन्य चीजों में पिछड़ जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली जो समस्या होती है वो है शिक्षक के द्वारा भी इनके प्रति अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। मैंने वही बताई, क्योंकि टीचर्स का जो एक माइंडसेट होता है वो नेगेटिव होता है कि ये बच्चे तो इस तरीके के बैकग्राउंड से आए हैं जिनकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये पहली बार स्कूल आ रहे हैं। तो जो पहली बार स्कूल आ रहे हैं ये तो मतलब बचपन से इन्हें कुछ पढ़ाया लिखा नहीं होगा, इन्हें पता ही नहीं होगा, तो ये बच्चे क्या सीखेंगे। तो टीचर्स का जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो टीचर भी ऐसे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और ना ही बच्चे इन टीचरों के साथ सारी चीजें शेयर कर पाते और बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो भी टीचर के सामने बता नहीं पाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टीचर भी ऐसे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते प्रॉपर, तभी ऐसे बच्चों को पढ़ने लिखने में समस्या उत्पन्न होती है और वो पिछड़ जाते हैं अन्य बच्चों के मुकाबले। अगली जो समस्या उत्पन्न होती है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की वो है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व
बहुत से विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली बात है, फैमिली का बैकग्राउंड उनका पढ़ा लिखा नहीं होता, फैमिली में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, और ना ही कोई उनके पढ़ाने लिखाने के ऊपर उनका कोई ध्यान देता है, और ना ही जो टीचर है वो उन्हें अच्छे से सिखा पाते। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे बिना ही विद्यालय को छोड़ देते हैं, और उन्हें विद्यालय जाना पसंद ही नहीं होता, उन्हें पढ़ना लिखना पसंद नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता विद्यालय। तो ऐसे बच्चे विद्यालय से दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के बारे में था कि हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, उनके सामने क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती है। देखो, फर्स्ट जनरेशन लर्नर से ही जो पिछड़े हुए बालक होते हैं ना, वो वहीं से ही आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए टीचर्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और ऐसे बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो भी लगानी चाहिए। और इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, उनमें शामिल करके ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये जो बच्चे होते हैं वो भी अन्य बच्चों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाए, सीख पाए और समझ पाए, और जिससे वो पढ़ाई में भी पिछड़े नहीं रहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि गाइस आपको फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के बारे में पता होगा। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, तो 2-3 आपको ऑप्शन दे देंगे, और उसमें से हमारा एक करेक्ट होगा, बाकी जो 3 होंगे वो हमारे इनकरेक्ट होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की क्या क्या समस्याएं रहती है, उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चीजें उन्हें फेस करनी होती है। तो आई होप कि गाइज आपको आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी, काफी समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी जो क्लासेस है वो इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी हर सब्जेक्ट की। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।